लगता था। चोर जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सब कागज दिखाया जा रहा था, पहले मुसलमानों से कागज मांगा गया, अब तो हिंदुओं से भी मांगा जा रहा है। अरे वही तो कहे लगेगी आग तो आएंगे मकान कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा जाति मकान थोड़ी है। घुसपैठिया घुस गया है, घुसपैठिया वही लोग गुजराती लोग घुसपैठिया है जो कि आके गुजरात से आकर राज कर रहा है सब। बोल रहा मुसलमान बांग्लादेशी नहीं भैया कोई नहीं, सब हम लोग भाई भाई हैं, कोई बांग्लादेशी कोई घुसपैठ नहीं है। आज मुसलमानों की बारी है, कल यादवों की बारी होगी, परसों दलित की बारी होगी, उसके बाद सिंह की भी बारी होगी, कुशवाहा की भी बारी होगी। हर एक जात, हर एक समुदाय, हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर टारगेट करेंगे नरेंद्र मोदी के भाजपा के लोग। निकलवा रहे हैं, 65 बांग्लादेशियों को छटवा रहे तो हैं, बांग्लादेशियों को नहीं छटवा रहे हैं। यहाँ का दलित जो मजलूम लोग हैं, जो लोग जिंदा हैं उनके नामों को काट दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये मताधिकार को छीना नहीं जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग सासाराम में हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो है यात्रा जो यहीं से शुरू हो रहा है। जिस तरह से जो वोट चोरी का तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो है मत अधिकार यात्रा जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं, कैमरे पर्सन कहेंगे दिखाइए। जन सैलाब यहाँ दिखा रहा है कि बिहार में कुछ होने वाला है। बिहार की जनता जो जागरूक हो गई है SIR को लेकर, जिस तरह से कहा गया कि लोग 65 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट काटे गए, इसको लेकर पूरे बिहार में जगह जगह गांव-गांव जो है मोहल्ले जा कर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की जनता से जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। इन मुद्दों पर चर्चा कर ले। सबसे पहले आप इससे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कमल किशोर सिंह मुन्ना। बताइए कमल किशोर जी, क्या लग रहा है ये जो यात्रा है, क्या किससे देख रहे हैं इसको? ये बदलाव का यात्रा है। हाँ, बदलाव होगा, बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। हाँ, तो भाजपा NDA वाले तो कह रहे हैं सब ढोंग कर रहा है राहुल तेजस्वी। नहीं सब ढोंग नहीं है। वो लोग ढोंग करता है ज्यादा, वो लोग ढोंग करते हैं, ढोंग करने में माहिर है वो लोग। हाँ, वो लोग तो अच्छे दिन ला रहे हैं। ना अच्छे दिन कहाँ है, सब भूखे मर रहे हैं लोग, गरीब भूखे मर रहे हैं, सब भूखे मर रहा है गरीब। तो वोट अधिकार यात्रा सफल रहेगा? एकदम सफल है, तय हो गया, तय हो गया, तय हो गया। बिहार में क्या होगा? वही बदलाव होगा। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी चोर? हाँ, कौन है वोट चोर? यही है, मोदी जी है और नीतीश है। वोट चोर है वो। हाँ, ये लोग वोट चोर है। वोट चोर है। हाँ, वोट चोर। यहाँ से क्या होगा? अबरी बाल ये सरकार को हम लोग बिल्कुल उखाड़ करके फेंक देंगे। पूरा भरपूर तैयारी से हम लोग ना NDA की सरकार को उखाड़ बिल्कुल बिल्कुल ही तय हो गया है। बिहार के जनता मन में ठान ली है कि अबरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी को और ये राज्य में नीतीश कुमार को हम लोग बिल्कुल एकदम शपथ ले लिए हैं, उखाड़ करके फेंक देंगे। बीजेपी वाला सर्वे करा के देख लिया है कि हम लोग पूरी तरह हार रहे हैं। हार रहा है बीजेपी। और इसलिए षड्यंत्र चाह कि वोट से हम कैसे वंचित करें गरीबों का, और वही वोट से वंचित करने के लिए ये सब रचना रचा है। रचा वो तो कह रहे घुसपैठिया घुस गया है, घुसपैठिया वही लोग गुजराती लोग घुसपैठिया है जो कि आके गुजरात से आकर राज कर रहा है सब। बोल रहा मुसलमान बांग्लादेशी नहीं भैया कोई नहीं, सब हम लोग भाई भाई हैं, कोई बांग्लादेशी कोई घुसपैठ नहीं है। ये बताइए घुसपैठिया घुस गया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? नहीं, इसका जिम्मेवार कौन है? इस बॉर्डर का जो सुरक्षा होता है किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार के अंडर में आता है, राज्य सरकार के अंडर में आता है, केंद्र के आता है। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी फिर विफल हुए ना। अगर घुसपैठिया घुसता है तो उसमें विफल कौन है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो कर निकाले से जांच कर रहे। तो कहाँ निकाला उन्होंने? दिखाया ना अब तक कितना निकाला उन्होंने? 65 लाख का तो कहाँ? 65 लाख आम जनता को निकाला है, बिहार के गरीब मजदूरों को निकाला है, अल्पसंख्यक को निकाला है, दलित को निकाला है, यादवों को निकाला है। किला से कह रहे हैं घुसपैठिया नौजवान जो घुसपैठिया उन लोगों को निकालना है। अरे घुसपैठिया तो आप हो चुके हैं, आप हो चुके हैं। RSS के गोद में बैठने वाले घुसपैठिया हैं। RSS के लोगों के मतों को छीनने वाले लोग घुसपैठिया हैं। घुसपैठिया की बात अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? जो लोग जिंदा हैं उनके नामों को काट दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये मताधिकार को छीना नहीं जा रहा है? कैसी बात करते हैं आप? और ये यात्रा जो है, ये यात्रा 100% नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का बहुत बड़ा नया रोल निभाएगी। लेकिन कागज दिखाया जा रहा था, पहले मुसलमानों से कागज मांगा गया, अब तो हिंदुओं से भी मांगा जा रहा है। अरे वही तो कहे लगेगी आग तो आएंगे मकान कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा जाति मकान थोड़ी है। आज मुसलमानों की बारी है, कल यादवों की बारी होगी, परसों दलित की बारी होगी, उसके बाद सिंह की भी बारी होगी, कुशवाहा की भी बारी होगी। हर एक जात, हर एक समुदाय, हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर टारगेट करेंगे नरेंद्र मोदी के भाजपा के लोग। तो वोट चोर गद्दी चोर आप लोग नारा लगा रहे हैं, कौन है वोट चोर?
वोट चोर कौन है? ये साफ होता है, चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। आखिर वोट चोरी जब चुनाव आयोग कर रहा है और उस पर जब क्लेम लगता है तो सफाई नरेंद्र मोदी जी क्यों देते हैं, पूरी भाजपा क्यों देती है? आज यहाँ सासाराम में राहुल गांधी जी का प्रोग्राम होने वाला है। इससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आते हैं और यहाँ आकर सासाराम के माहौल को भ्रमित करने का काम करते हैं, यहाँ पर हिंसा कराने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। आखिर ये क्या है? ये मनसा क्या? आखिर चुनाव आयोग की विफलता पर जब उंगली उठ रही है तो फिर भाजपा को सफाई देना क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? कहा जा रहा था कि मुसलमान कागज दिखाएंगे, अब तो हिंदू लोगों से कागज देखा जा रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो 4.5 लाख नाम, आपको पता होगा अभी 4.5 लाख नाम फिर बाद में उसमें जोड़ा गया जो सक्षम लोग हैं और जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो करने लायक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको बहुत सारा ज्ञान नहीं है, जो सुधार के लिए नहीं जाएंगे तो उनको किनारे कर दिया जाएगा। और इन लोगों का यही षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से जो सक्षम नहीं है या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में जिनको उनका वोट काटना है, उनका वोट काट के किसी तरह से क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम उपेंद्र सिंह है। उपेंद्र जी बताइए, वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी थे। पहले तो ये वोटों के जो जन अधिकार का यात्रा है, ये राहुल जी का और तेजस्वी जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं इन लोगों को। कागज दिखा रहे हैं, कागज सुनिए, हम यही पूछ रहे हैं सरकार से, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है और बिहार सरकार में जो सरकार बैठी हुई है, पहले क्या था? पहले पहचान पत्र पर वोट लोग मारते थे, गरीब गुरबे लोग। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आया तो उन्होंने आधार कार्ड लागू कर दिया। अब भैया कौन कार्ड लागू कराएंगे लोगों को? अब कौन सा कार्ड लग रहे हैं? कागज है, कागज तो है, डर कहाँ हम लोग रहे? गरीब लोगों के पास, गरीब में 50% लोग, 100% लोग गरीब गुरबे लोग हैं। इन लोगों का नाम है, उसका बाप बे मतलब कि नागरिक नहीं है देश का। घुसपैठिया नहीं कर रहे हैं। घुसपैठिया कहाँ है? उस सरकार उन्हीं का है, घुसपैठ कौन आ गया इसमें? सरकार नरेंद्र मोदी जी का है ना, तो नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठ यहाँ पैदा कर रहे हैं भाई। तो क्या कर रहे हैं? मोदी घुसपैठ पैदा कर रहे हैं। भैया ये बताइए, जितने भी चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर घुसपैठ की बात हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत सरकार। भारत सरकार में कौन बैठा हुआ है? भाजपा की के मोदी जी बैठे हुए हैं। करवा तो रहे, छटनी कर रहे, तो काहे आप लोग क्या छटनी करवा रहे हैं? पैसा बांग्लादेशियों को छटवा रहे हैं? तो बांग्लादेशियों को नहीं छटवा रहे हैं। यहाँ का दलित जो मजलूम लोग हैं, जो यहाँ से रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनका नाम कटवा के, जो असली उनके कोर वोटर नहीं हैं, उनका कोर वोटर कौन नहीं है? जो दलित है, मजदूर है, जो दबा कुचला आदमी है, वो उनका वोटर है। मुझे काटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा लोग है। क्या नाम हुआ भाई? विजय सिंह। वो नाम है आपका? वोटर लिस्ट में नाम है। अरे मोदी घुसपैठिया सबको निकालना है, निकाल देना चाहिए। वो तो ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, तो सही हुआ। हम आए हैं, इसी को वोट देंगे, लालटेन को। हाँ। उल्टा किए हुए जी, सब सही हो जाएगा ना। सीधा हो गया, देखिए। कह रहे तेजस्वी यादव भरोसा है? हाँ है। हाँ तेजस्वी भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल। यादव जी हैं क्या आप? नहीं, उससे आपको क्या मतलब है? हमको कौन भी है? आपको उससे क्या मतलब है? तेजस्वी क्या अच्छा किए? भरोसा है। भरोसा है तेजस्वी। हाँ, नीतीश जी पे उसे भरोसा नहीं है। उस पे नहीं है। क्या नाम हुआ? अजय कुमार। अजय जी बताइए, क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में? अब ये सरकार बदलेगा। बदलेगा? कौन आएगा इस बार? इस बार तेजस्वी आएगा, लग रहा है। लग रहा है पूरा। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका भाई? पवन कुमार। पवन जी बताइए, झंडा लिए हुए कांग्रेस का जी, क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या सरकार बनने जा रहा है? पूर्ण बहुमत से सरकार, महागठबंधन का पक्का पूर्ण बहुमत से सरकार बन रहा है। यदि नरेंद्र मोदी चोरी न करे तब। जी, चोरी कर रहे हैं नरेंद्र जी मोदी? जी, तो कट्टर ईमानदार आदमी है। अरे महाराज, दो बजे रात तक कहाँ गिनती होता है, कहाँ काउंटिंग होता है? आप ये बताइए। मोदी जी ईमानदार नहीं हो? गलियार पे लिखल है, गलियार पे लिखल है। कट्टर ईमानदार। बहुत चोर है तू। चोर है वो, बहुत चोर है। ए महाराज, पूरा देश का भरोसा है। कोई नहीं भरोसा करता है। देश झुकने नहीं दूंगा। झुका गया, रोड नाली कोई बनबे नहीं करा था। चोर जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सब्र स्याह का सीना पिघलने वाला है। हवाएं बता रही हैं कि मौसम बदलने वाला है। बदल जाएगा मौसम। बदल जाएगा, बदल रहा है। देखिए माहौल बदल गया है। बरसात हो गया, अभी बदला नहीं क्या? धूप से बरसात हो गया, वो भी किसका? जन सैलाब, जनता का बरसात हो गया। कोई जगह दिख रहा है क्या सासाराम में? सब पटा हुआ है, केवल मुड़िए दिख रहा है, पैर दिख रहा है। यार बदलाव की तरफ चल दिया है। चल दिया नहीं, बदल दिया।